Hello everyone, this is Udita from Smart Step, welcoming you all in the magical world of numbers and digits. Are you also wondering how can you imagine everything in your mind? How can you calculate such big calculations in your mind with accuracy and with speed also? Here I am going to present few examples regarding this. So just listen me carefully and I am sure you can also calculate with me in your mind. Suppose I had to multiply 29 with 61. 29 को 61 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 29 30 माइनस 1 लिख सकती हूँ, 61 60 प्लस 1 लिख सकती हूँ। ओके, सो 30 इंटू 60 1800 प्लस 30 माइनस 60 माइनस 1 कैसे आया? देखो 30 माइनस 1 था, 60 प्लस 1 था। 30 को पहले 60 से किया तो 1800 आ गया, 30 को 1 से किया तो 30 आया, 60 को 1 से किया तो 60 आया और 1 को 1 से किया तो 1 आया, ठीक है। सो 1800 प्लस 30 माइनस 60 माइनस 1 इतना आ गया। सो मैंने इसको लिखा 1830 माइनस 61। अब 1830 में से भी 61 सब्ट्रैक्ट करने में आप लोग बोलोगे कि मैम ये तो कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाए, इसमें भी हमें तो कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। 1830 को के नीचे 61 लिखेंगे, फिर कन्फ्यूजन हो जाती है। ओके, सो 1830 माइनस 61। सो मैं कैसे कर सकती हूँ? देखो 1830 में से पहले मैं सिर्फ 60 को सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, तो कैसे होगा? 1830 है, 30 ऊपर से हटा दिया। अगर मैंने 30 हटा दिया तो जो 60 सब्ट्रैक्ट करना था, मतलब उसमें से 30 तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, रिमेनिंग 30 है। अब 1800 में से 30 जाएगा तो कितना? 1770। अब 1770 में से भी 1 माइनस करना है, क्योंकि 61 का 1 तो रह गया था, 1 माइनस कर दो तो 1769। Here is your answer, 1769. I hope you all have done this same calculation in your mind with me. Okay, you can also do this same calculation with another method that is called cross multiplication addition. वो मुझे थोड़ा ज़्यादा इजी लगता है, सो आई थिंक आप सबको भी अच्छा लगेगा, बट प्रैक्टिस अच्छी करनी है इस मेथड की, तभी ये अच्छा लगेगा। सो 29 को 61 से करना है, कैसे कर सकते हैं? इसके लिए मुझे 3 टर्म्स चाहिए, लेफ्ट टर्म, राइट टर्म एंड मिडल टर्म। 29 61, तो इनके राइट टर्म्स क्या हैं? 9 एंड 1। लेफ्ट क्या है? 2 एंड 6, क्योंकि दो ही नंबर्स थे 29 और 61। राइट में 9 और 1 है, लेफ्ट में 2 और 6 है। तो राइट डिजिट तो 9 1 ज़ा 9 और लेफ्ट डिजिट 2 6 ज़ा 12। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब बीच में क्या आएगा? मिडल टर्म क्या आनी चाहिए? दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एडिशन, यही इस मेथड का नाम है। 29 61, 2 1 ज़ा 6 9 ज़ा, और एडिशन ऐड भी करना है, तो 2 1 ज़ा 2, 6 9 ज़ा 54। 54 प्लस 2 इज 56, ठीक है। मिडल टर्म 56। अब राइट वाली टर्म को राइट में रखेंगे, मिडल को मिडल में और लेफ्ट को लेफ्ट में। राइट में था 9, मिडल में था 56, लेफ्ट में था 12। ओके, सो 9 एज इट इज 9, ठीक है। 56 का 6 9 के साइड में रखा, दैट मीन्स 69 इज कंफर्म्ड, इट विल बी इन योर आंसर। रिमेनिंग इज 5। 59 का 5 रिमेनिंग है, वो 5 मैंने 12 में ऐड कर दिया, इट इज 17। सो 1769 इज योर आंसर, सेम विच वी हैव डिराइव्ड इन द प्रीवियस मेथड। ओके, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो कैलकुलेशन है, चलो कर ली जैसे तैसे माइंड में, बट हाउ कैन वी इमेजिन सम रीजनिंग कॉन्सेप्ट्स, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ओके, एंड ब्लड रिलेशंस, ओके, उनको भी देख लेते हैं।
अब ब्लड रिलेशन की जब बात करते हैं तो ब्लड रिलेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या होती है, जनरेशन गैप, जिसे हम मेंटेन नहीं कर पाते जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उसके बाद सेकंड कंफ्यूजन क्या आती है, जेंडर डिफरेंशिएशन। जब मैं जेंडर डिफरेंशिएशन की बात करती हूँ, जनरेशन गैप की बात करती हूँ, तो जनरेशन का मतलब है मुझे 4 से 5 लाइनें चाहिए जिन पे मैं जनरेशन्स को डिनोट कर सकती हूँ। सपोज मैंने किसी मिडल लाइन पे जनरेशन 1 डिनोट की है, तो उससे ऊपर वाली लाइन पे अप 1 स्टेप अप जनरेशन, उससे भी ऊपर 2 स्टेप अप जनरेशन, नीचे आऊंगी तो 1 स्टेप डाउन जनरेशन, और नीचे आ जाऊंगी तो 2 स्टेप डाउन जनरेशन। ठीक है। अगर इसी तरह से मैं अपने हाथ को देखूंगी तो मेरे हाथ की जो 5 फिंगर्स हैं वो इसको हेल्प कर सकती है। कैसे, अगर मैं मिडल फिंगर को अपनी जनरेशन सेम माई जनरेशन काउंट करती हूँ, तो इंडेक्स फिंगर मिडल फिंगर से जस्ट ऊपर, इंडेक्स फिंगर क्या होगा, अप जनरेशन, फर्स्ट स्टेप अप जनरेशन। थंब क्या होगा, 2 स्टेप अप जनरेशन। रिंग फिंगर क्या होगा, मिडल फिंगर से जस्ट नीचे 1 स्टेप डाउन जनरेशन। और स्मॉल फिंगर क्या होगा, 2 स्टेप डाउन, यानी कि 2 स्टेप डाउन जनरेशन। जब मैं हर एक पर्सन को डिफरेंट जनरेशन्स पर पुट करती हूँ तो जनरेशन गैप प्रॉपरली होगा, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जब हम इसको डायग्राम के थ्रू करते हैं तो हम वहाँ पर लाइंस डिनोट करते हैं जो हम अपने माइंड में शायद ना इमेजिन कर पाए। तो इसलिए मैंने ये ट्रिक इन्वेंट की है कि आप अपने उंगलियों से जनरेशन गैप को मेंटेन रख सकते हो। समवन इज सेइंग A is father of B. A is father of B. So A should be on the 1 step up generation and B on the 1 step down. So मैंने अगर B को मिडल फिंगर पे रखा है तो A को 1 स्टेप अप यानी कि इंडेक्स फिंगर पे होना चाहिए। अगर मैं A को मिडल फिंगर पे रखती हूँ तो B को 1 स्टेप डाउन यानी कि रिंग फिंगर पे होना चाहिए। ठीक है। So this is the generation gap. How can you maintain? अब डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की भी बात कर लेते हैं। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन को कैसे कर सकते हो आपको एक रेक्टेंगुलर शेप इमेजिन करनी है, और अगर स्टार्टिंग में आपको इमेजिन करने में कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपने फ़ोन का बैक पैनल भी एक रेक्टेंगुलर शेप का है, उसे यूज़ कर सकते हो। उसके भी 4 कॉर्नर्स हैं और 4 साइड्स हैं। सो यू हैव ऑल द 8 डायरेक्शंस इन योर बैक पैनल ऑफ योर मोबाइल फ़ोन। ठीक है। तो आप अपने मोबाइल फ़ोन के जो 4 कॉर्नर्स हैं उनको भी 4 डायरेक्शंस बना सकते हो, और जो 4 एजेस हैं आपकी बॉटम, टॉप, राइट, लेफ्ट, वो भी आपकी डायरेक्शंस बन सकती हैं। अगर मैंने आपकी राइट एज को ईस्ट बना दिया तो लेफ्ट वेस्ट हो गई, और टॉप एज को नॉर्थ बना देती हूँ तो बॉटम एज आपकी साउथ हो जाती है। सो सेम इन द सेम वे यू कैन सॉल्व द डिस्टेंस क्वेश्चंस। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, सपोज टाइम एंड वर्क की अगर हम बात करते हैं, टाइम एंड वर्क जो आपका टॉपिक है उसमें आपको LCM निकालना होता है, एंड LCM इज रियली वेरी लॉन्ग मेथड जो हमने आज तक पढ़ा है, जिसमें कि सपोज मुझे 6 एंड 8 का LCM अगर निकालना है तो मुझे 6 और 8 को पहले 2 से डिवाइड करना है, फिर मुझे 3 से, फिर 4 से, और फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन। तो ये थोड़ा बड़ा है, और अगर कोई बड़ा नंबर आ जाता है सपोज 12 तो वो और मुश्किल हो जाती है, फिर मैं उसे कैसे करूँगी। सो इसी के लिए हम एक और मेथड आपके लिए लाए हैं, दैट यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई द हायर नंबर। अब मुझे 12 और 15 का ही LCM निकालना है। सो 12 और 15 में हायर नंबर 15 है, सो मुझे 15 का जस्ट टेबल बोलना है 1 से स्टार्ट करते हुए, और मुझे फर्स्ट ऐसा नंबर निकालना है दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 12। 15 1s are 15, 15 is not divisible by 12. 15 2s are 30, it's not divisible by 12. 15 3s are 45, it's not divisible by 12. So 15 4s are 60, 60 is divisible by 12. So here 60 is the LCM for 12 and 15. Okay, very simple. Yes, if you can practice these tricks, then they will make your calculation easy, faster and accurate.
if you also want to prepare with such smart tricks and smart methodology, then you can join Smart Step. Smart Step is an online platform for the aspirants who are preparing for any government exams such as banking, insurance, railways, UPSC, SSC, etc. So what are you waiting for? You can register your name for the classes. For the registration, you can contact 7988268080 7290870339. So you can prepare your all of the 4 sections smartly. You should do hard work but smartly. So join Smart Step. Thank you.